Everyone, good evening. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. तो चलो let's discuss what's there for Nifty for the next week ahead. जो हमारे ट्रेड्स हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं इस वीक में एंड अगर कोई ट्रेड हमारे नए फोकस में है तो वो डिस्कस करते हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो निफ्टी पे जो मैंने लेवल दिया था, ठीक है, विच वाज अराउंड 16448 17648 सॉरी. तो उसके ऊपर की हमने तो क्लोजिंग ऑलरेडी दे दी है, ठीक है. ये जो कंजेशन था, ठीक है, जिसके पास मेरे को डर लग रहा था कि एक गैप डाउन हो गया तो एक आइलैंड रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बन जाएगा, ये सब सारे स्पेकुलेशन को इसने गलत प्रूफ करके, ठीक है, इसने गैप अप के साथ 2 दिन कंसोलिडेट किया एंड एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है. अब यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं कि पहली बात तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट अराउंड अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन 17,800 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है. अब वैसे देखोगे तो हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, लेकिन दिस इज नॉट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड. बट हाँ, यहीं से रिजेक्शन लेकर के एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो मैं इसको तभी भी थोड़ा सा वेटेज दूंगा, ठीक है. मैं इस लेवल को ना थोड़ा सा वेटेज दूंगा, ठीक है. दिस लेवल इज 17,800 वेरी एग्जैक्ट, ठीक है. तो अगर किसी को लॉन्ग जाना है ना, इफ देर इज एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 17,600, ठीक है, या 17,648, ठीक है, इफ देर इज एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स एनी ऑफ दीज लेवल्स, ठीक है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वी कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी, ठीक है. निफ्टी इज लुकिंग सुपर बुलिश राइट नाउ विद आरएसआई ऑफ अबव 62, ठीक है. इट इज लुकिंग वेरी बुलिश राइट नाउ. सो अब देखते हैं, अब तो नया मंथ शुरू हुआ है, तो हाउ आर द रोल ओवर डेटा एंड चीज़ें कैसी हैं, पोजीशंस कैसे बिल्डअप होते हैं आने वाले 2-3 दिन में, तो उसके हिसाब से एक और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी. बट एज ऑफ नाउ फ्रॉम हियर निफ्टी इज लुकिंग बुलिश फॉर अ न्यू टारगेट ऑफ अराउंड 17,800 टू 18,200 एटलीस्ट, ठीक है. 18,200 तक नया टारगेट बनेगा. एंड मुझे मेरा जहां तक assumption है कि इसी मंथ के एंड तक अगर इफ एवरीथिंग गोज करेक्ट, ठीक है, इफ एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन, we should be hitting new all-time highs within the close of this month, ठीक है. So that is my assumption for Nifty and my view for Nifty for the road ahead, ठीक है. Now let's discuss our trades, ठीक है. Hindalco, it has broken down, ठीक है. It is kind of a double top pattern, ठीक है. एक M काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है, जिसका नेकलाइन आता है 554, ठीक है. अगर मेरे को ये 554 या ये रेड वाले ट्रेंड लाइन के पास मिला तो आई विल अटेम्प्ट गोइंग लॉन्ग, ठीक है. Not short, I will attempt going long, ठीक है, with a very strict stop loss, okay, of about 545, ठीक है. Why? Because इसी जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे इसने रेजिस्ट किया था एक बार, इसी जगह पे इसने रेजिस्ट किया दूसरी बार, और फिर एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे आके सपोर्ट लिया, एंड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाएंगे. तो इफ आई गेट इट अराउंड दिस ट्रेंड लाइन, आई विल अटेम्प्ट टू गो लॉन्ग ओवर हियर. अदरवाइज अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, अगर मेरा मान लो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ 545 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो फिर तो इट इज ओपनिंग टारगेट्स ऑफ अप टू 515 टू 500, ठीक है. सो दैट इज हिंडाल्को फॉर यू, ठीक है. नेक्स्ट अप इज नेक्स्ट अप इज सुवेन, ठीक है. तो सुवेन में अनटिल द टाइम, ठीक है, जो मैंने ट्रेडिंग दिया था अराउंड 598 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो एग्जैक्ट लेवल्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको वहीं पे सारे लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है. सारे जितने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, नए ट्रेड्स आइडेंटिफिकेशन, सारा कुछ मैं वहीं शेयर कर देता हूँ. तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है. सो अंटिल टाइम टिल 597 इज नॉट broken down on a closing basis, nothing is bad in Suven Pharma. It's just consolidating with declining volume, which shows कि contraction हो रहा है after expansion. So उसके बाद we can expect a very good move. नेक्स्ट अप इज जेके पेपर. अब देखो ये ट्रेड को ना मैंने 294 295 के अराउंड यहाँ कहीं पे लिया था, ठीक है, जब ये वाला जो विक बन रहा था ना, ये वाला जो ग्रीन कैंडल था, इसमें लिया था, उस टाइम का ट्रेड है. एंड अगर किसी ने सिंपल एक प्राइस एक्शन फॉलो किया होता ना, एक सिंपल प्राइस एक्शन में, तो उसको यहाँ पे एक चीज दिख रहा था कि ये फ्लैग है, पोल है, ये उसका ये फ्लैग है, ठीक है. एंड उस फ्लैग एंड पोल का फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेकआउट हुआ है विथ अ राइजिंग वॉल्यूम, with a rise in volume, and that volume is equivalent to 21 days का average volume. So which shows कि यहाँ पे again a very strong hand is buying right now, and the stock has again hit a new 52-week high of around 328.4.
328.40. This is a new high that it has hit. So this trade is going absolutely perfect. अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा करके 305 पे ले आओ, ठीक है, या 305 से 307 के बीच में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, फॉर जेके पेपर. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट ट्रेड. अदानी वेलमार कुछ मत करो इसमें, 461 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, नथिंग टू डू, जहां तक जा रहा है इसको जाने दो. रिलायंस इंडस्ट्री आई हैड टोल्ड वेरी क्लियरली दैट दिस इज अ कंजेशन जोन, ठीक है, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ सप्लाई जोन कंजेशन जोन है, रहा है पास्ट में. तो यहाँ पे तो जो प्राइस एक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा साइडवेज जा करके तब ब्रेकआउट दे. एंड लुक एट इट राइट नाउ, इट इज एक्चुअली कंसोलिडेटिंग एंड मेकिंग द सेम प्राइस एक्शन दैट वी वर एक्सपेक्टिंग. तो थोड़ा साइडवेज जा करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है. अगर 2600 के अराउंड मिले तो इट्स अगेन अ वेरी गुड एंट्री टू ऐड मोर, ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2590. एंड या फिर अगर ये 2681 को ब्रेक करता मिल जाए तो फिर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, हम लोग इसमें बाई ले सकते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड रनिंग है तो उसमें कोई चेंज नहीं है. टाटा स्टील नो चेंज, ठीक है, देर वॉज अ स्पर्ट इन वॉल्यूम बट इट कुड नॉट सस्टेन इट, ठीक है. मेटल्स आर ओके ओके राइट नाउ, नो नथिंग टू वरी. एंड मैंने डेटा शेयर किया था टेलीग्राम पे, अगर जिसने नहीं देखा प्लीज देख लेना. एफआईएस की मनी कंसिस्टेंटली मेटल्स सेक्टर में अभी भी आ रही है, ठीक है. तो इट्स अ गुड एंड गो बाय, ठीक है. हिमाद्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, लेकिन एवरी टाइम आर व्यू डज नॉट प्लेज आउट वेरी वेल. तो ये ऊपर ही जा रहा है एक तरीके से तो अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता कि ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन करके तब ब्रेकआउट दे. लेकिन हिमाद्री ने क्या किया है कि इसने एक ही दिन का कंसोलिडेशन किया और उसका ब्रेकआउट इसने फ्राइडे को दे दिया है, ठीक है, विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, with an increase in volume over here, and that volume is almost double of its 21-day average volume, ठीक है, which again shows कि ये एक बहुत बड़ा हाथ इसमें बाइंग कर रहा है. नाउ व्हाट इज द ट्रेड प्लान इन हिमाद्री. हिमाद्री जैसे चल रहा है इसको चलने दो. एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 72.25, ठीक है, एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स दिस लेवल 70 टू 72.75 के बीच का कोई भी रिट्रेसमेंट इस जोन का, इट्स अ बाय बाय बाय, इट्स अ बाय ऑन डिप राइट नाउ, ठीक है. दैट्स हिमाद्री फॉर यू. नेक्स्ट अप इज महिंद्रा लाइफ, इसमें तो कुछ नहीं करना है. जेके लक्ष्मी नथिंग टू वरी, ठीक है, एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो गया, काइंड ऑफ फ्लैग बन रहा, अब इसका फिर यहां से ब्रेकआउट होगा, तो नथिंग टू वरी, इज गोइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट. गुजरात अल्कली सब ये तो मिला नहीं, इट्स अ सिंपल शेयर बैड लक, ठीक है. देखो यहाँ पे अगेन एक ब्रेकआउट हो गया. गुजरात अल्कली इज गोइंग टू 1000 एटलीस्ट. तो ये तो मिस हो गया, खैर छोड़ दो, अब इसको क्या ही डिस्कस करें, इसको हटा दूंगा लिस्ट से. रिलैक्सो रिवर्स कर गया है, मैंने बोला था, एंड रिवर्स कर गया. 1055 की अपनी बाइंग है, स्टॉप लॉस को अभी रहने दो वहीं पे, 995 का स्टॉप लॉस रहने दो. हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर से, ठीक है. अब यहाँ दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि या तो ये यहाँ तक रन अप कर जाएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी अनलाइकली फॉर मी, ठीक है, कि इतना ज़्यादा सेलिंग के बाद सीधा वी शेप रिकवरी ऐसा आ जाए, ये थोड़ा सा अनलाइकली हो जाएगा. तो वन प्रोबेबिलिटी विच इज़ वेरी मिनिमल इज़ यहाँ तक आएगा. नहीं तो दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ तक सेलिंग आया, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा राउंड ऑफ सेलिंग आकर के, ठीक है, एंड यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनेगा. एंड उसके बाद इस डबल बॉटम का जब ये नेकलाइन ब्रेक होकर के ऊपर जाएगा, देन इट विल गो अप टू 1160 और 1200. लेकिन दिस ट्रेड इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. ये दो इफ्स एंड बट्स है, दो प्रोबेबिलिटीज जो हो सकते थे वो मैंने बताया है. तो देर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस इन रिलैक्सो, इट्स गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. फंडामेंटली इट्स अ वेरी ब्रिलियंट स्टॉक. एक्शन कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मुझे इस ट्रेड में अब इशू ये लग रहा है कि ये जो प्राइस एक्शन है ना, ठीक है, ये कहाँ गया मेरा पेन, हाँ ये रहा. ये जो प्राइस एक्शन है इज सिमिलर टू हियर. तो मुझे बस यही चीज का इशू लग रहा है, ठीक है, एज ऑफ नाउ तो. एंड अगर एक्शन किसी भी हाल से मेरे कॉस्ट के नीचे जाने लगेगा, ठीक है, कॉस्ट नहीं, 2 रुपए और छोड़ देता हूँ, 200, 233 का मेरा कॉस्ट है, 230 के नीचे अगर क्लोजिंग देने लगेगा, मैं स्टॉप लॉस मान करके ना 3 रुपए का मैं एग्जिट मार दूंगा इसको, क्योंकि या फिर ये ट्रेंड लाइन के अराउंड आ जाए, हाँ ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट नहीं, अगर ब्रेकडाउन दे देना, ठीक है, तो मैं निकल जाऊंगा. किसी भी हाल में मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये फिर से इस चैनल में फंस जाएगा. लेकिन क्यों बोल रहा हूँ कि इसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, मार्केट की साइकिल्स को समझो. दिस वाज एन एक्सपेंशन,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद ना ये कॉन्ट्रैक्शन है, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये जोन धीरे 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 छोटा होते होते फाइनली ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन तक आकर के इसको रीटेस्ट करके देन अगेन इट विल स्टार्ट टू गो अप। सो दैट इज द लॉजिक राइट नाउ। एंड एक्शन में अभी तक तो कोई इशू नहीं है, देखते हैं आगे कैसा होता है। ठीक है, प्राज में अगेन नथिंग टू वरी, थोड़ा सा कैंडल मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, कि ऊपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन ये क्लोजिंग जो है ना फ्राइडे की, ये पसंद नहीं आ रही है मुझे। तो आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 388 राइट नाउ, 385 राइट नाउ। ठीक है, 388 पे मैं एक अटेम्प्ट करूंगा बाई करने का विद 3 रुपीज स्टॉप लॉस ऑफ 385 टू 384। अगर वो क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। अभी तक तो सब कुछ बुलिश था, प्राज वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश फ्रॉम द रैली फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, एक्शन भी बहुत बुलिश लग रहा था, लेकिन ये जो फ्राइडे की कैंडल बनी है ना, इसमें और एक्शन में ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन ना मुझे भी डाउट में ला दिया कि आगे क्या होगा। देखते हैं जैसा होगा, ज्यादा क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ले लेंगे, नो वरीज। अब आ जाओ ये ट्रेड जो मेरे फोकस में है ना, अब इसका लॉजिक समझो। ठीक है, और मैं सबसे पहले तो एक चीज बोल दे रहा हूँ, फॉर द कमिंग दिस 15 डेज कीप ऑल द केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर इन रडार फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। इन्हीं में मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स बनने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब आ जाओ इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो दिस इज आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, now RCF is trading in a range, okay, since the year since March last year. Okay, this is the daily chart. ये एक इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एंड उसी बॉक्स के अपर एंड पे आ रहा है विच इज 99.65। दिस इज वन थिंग इन आरसीएफ। ठीक है, अभी आ रहा है, वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। मेरे को आपको दिखाना है मंथली चार्ट, आप आ जाओ मंथली चार्ट पे। देखो मंथली चार्ट पे, इफ बाय एनी मींस, ठीक है, बाय एनी मींस वी क्लोज अबव, मैं आपको लेवल लिख ही देता हूँ। ठीक है, 100 से लेके 101 के बीच में अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है ना, डेली क्लोजिंग, ठीक है, आई एम प्लानिंग टू टेक एन एंट्री देन। क्यों, अब मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखो ये ना बहुत एक रेजिस्टिव जोन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्ट किया है, हर बार रेजिस्ट किया। ठीक है, फ्रॉम 2008 ये लेवल को रेजिस्ट किया है। इसके ऊपर निकला जरूर था एक महीने के लिए, लेकिन देखो ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसके ऊपर जाकर के 150 तक गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फिर अगेन रेजिस्ट किया एंड रिसेंटली इन द इयर्स ऑफ 2017-18 भी इसने यहीं पे रेजिस्ट किया। अगर आप लास्ट ईयर की बात करोगे ना, इन द मंथ ऑफ मार्च इसने यहीं पे रेजिस्ट किया है, इसी लेवल्स पे। तो 99.65 एग्जैक्ट लेवल, वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर आरसीएफ। अगर 99.65 के ऊपर की मेरे को क्लोजिंग मिल रही, मान लो ये भी नहीं, ठीक है, चलो अगर 99.65 इसके ऊपर की अगर मेरे को डे क्लोजिंग मिलेगी ना, आई विल लुक टू गो लॉन्ग। ठीक है, अब कोई चाहे तो यहाँ भी एंट्री ले सकता है विद 2 पॉइंट स्टॉप लॉस, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ना थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, लेकिन इस ट्रेड को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं लूंगा, क्योंकि टेक्निकली तो वहां पे ब्रेकआउट हो जाएगा। और जो एफ का इनफ्लो है, जो डेटा मैंने देखा है, उसमें एक चीज दिख रहा है कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर में लास्ट 15 डेज में पैसा आया है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वहां और पैसा आएगा विद द मॉनसून सीजन कमिंग इन। तो वहां और पैसा इनफ्लो आ सकता है एफ का इन द कमिंग मंथ्स। तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की है कि इट इज ऑन अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन राइट नाउ, आइदर इट विल रिजेक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड इफ इट डज नॉट, इफ इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 99.65, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ठीक है, तो जैसा होगा मैं आपको अपडेट करके रखूंगा। दिस इज द ट्रेड विच इज देयर इन माय रडार। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है, ठीक है, अगर किसी को ना बहुत ही ज्यादा जल्दी है कि मेरे को अभीच लेना है, ठीक है, कि ये मेरे को भाग ना जाए, मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो दोज काइंड ऑफ इंडिविजुअल कैन टेक इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 88। ठीक है, with the stop loss of 88, those people who are in a very big hurry can take। ठीक है, क्योंकि इस स्टॉक की एक आदत रही है कि इसकी में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप होते हैं। यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप होते हैं, कैंडल्स बहुत बुलिश बनती है, लेकिन फिजल आउट होने में ना टाइम नहीं लगता है। फिजल आउट होने में उस मूव को ना टाइम नहीं लगता है। तो दैट इज द रीजन आई वांट टू
tread a little safely on this stock right now. HSCL जैसा मैं उतना ज़्यादा aggressively bullish नहीं हूँ. Yes, everything is looking bullish as of now, but until and unless I get a confirmation, I'm not going to take an any entry. So yeah guys, that was all for this video. ठीक है, I hope you have a very good trading week ahead, and thank you all for watching this video, and I'll catch you back on the next analysis video on Monday. So thank you and bye bye.